अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ सालब मिस्री के बारे में। मुख्तलिफ ज़बानों में इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको ये बतलाऊँगा कि सालब मिस्री को किन किन नामों से जाना जाता है, सालब मिस्री के क्या क्या फ़ायदे हैं, सालब मिस्री को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और सालब मिस्री को कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सालब मिस्री हिंदी और उर्दू में बोलते हैं। इसका नाम सालब मिस्री क्यों पड़ा? तो दोस्तों, सालब बोलते हैं लोमड़ी को, और ये मिस्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। और चूँकि इसकी शक्ल और इसकी हैबत लोमड़ी के खिस्सतैन की मानिंद होती है, यानी कि उसके लोमड़ी के जो आंड होते हैं उसके जैसी इसकी शक्ल और सूरत होती है, इसलिए इसका नाम सालब मिस्री पड़ा। दोस्तों, ये बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। एक जड़ी बूटी की ये जड़ होती है, बहुत ही महंगी और बहुत ही फ़ायदेमंद ये जड़ी बूटी है। दोस्तों, इसको अरबी में इसका नाम खिस्यतुस सालब है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खिस्यतैन और सालब के माने क्या है? लोमड़ी। इसलिए इसको अरबी में भी खिस्यतुस सालब कहते हैं। अरबी में इसको खिस्यतुस सालब बोलते हैं, और खिस्यतुन आंड को कहा जाता है, और सालब के माने लोमड़ी। तो अरबी में भी इसका नाम खिस्यतुस सालब इसीलिए पड़ा। और फारसी के अंदर इसको खाने रूबा कहा जाता है, और कागानी में इसको बेरे गुंदल, और बंगाली में इसको सालब मिछरी के नाम से जाना जाता है। कागानी कहते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो ये बहुत से पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अफ़गानिस्तान में भी इसकी पैदावार होती है, और ज़्यादातर इसको मिस्र के अंदर पाया जाता है। और इंग्लिश के अंदर इसको सालेब ऑर्किस लेटोफोलिया कहा जाता है। माहियत सुन लीजिए इसकी। माहियत इसकी नबातात की एक जड़ होती है। ये सफ़ेद जर्दी माइल, यानी कि हल्का हल्का इसके अंदर पीलापन होता है और हल्का इसके अंदर सफ़ेद होता है, सफ़ेद जर्दी माइल होती है। मज़ा इसका शीरी है, यानी कि हल्का मीठा है। लैसदार, यानी कि इसको जो है जब आप खाओगे तो एक चिपचिपापन सा आपको महसूस होगा। लैसदार होती है, चिपचिपापन सा इसके अंदर पाया जाता है। मकाम पैदाइश, यानी कि किस जगह ज़्यादातर इसकी पैदावार है, तो ये ज़्यादातर मिस्र के अंदर, इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर, कहीं पाकिस्तान के अंदर भी ये मिल जाती है, और कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में भी इसको दस्तयाब कर लिया जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये ज़्यादातर मिस्र के अंदर पाई जाती है। आजकल बाज़ारों में नकली चीज़ें भी दस्तयाब है, नकली चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देख कर ख़रीदें, अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें। दवाई 99% फ़ायदा करती है, शर्त यह है कि वो अपनी शक्ल में मौजूद हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई दस्तयाब ना हो सके या आपको ना मिल सके, तो आप हमसे भी बज़रिए ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन की सुविधा अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है मौलाना पंसारी स्टोर, नई बस्ती, नौगावा सादात, सेठ आले हसन की कोठी के सामने, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी हैयत क्या होती है, किस तरह की होती है। तो इसकी हैयत और शक्ल सूरत की अगर बात करें तो ये सुरंजान शीरी से कुछ ज़्यादा बड़ी भी होती है और कुछ ज़्यादा छोटी भी होती है। सुरंजान शीरी भी एक बूटी है। जायके की बात करें तो इसका जायका जो है हल्का मीठा होता है। और इसके अगर रंग की हम बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग सफ़ेद जर्दी माइल इसका रंग होता है। इन 4-5 चीज़ों के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुक़व्वे आसाब, यानी कि नर्वस सिस्टम का मजबूत करना।
जो हमारे बदन की नसें होती हैं उनको ये ताकत देती है। मुकव्वी बा का मतलब ये होता है कि हमारी जो जिनसी ताकत है उसके अंदर इजाफा करती है। मौलिद मनी की का मतलब ये है कि हमारी जो मनी है उसको उसकी पैदाइश में, उसकी बढ़ोतरी में इजाफा करती है। मुगल्लिस मनी का मतलब ये है कि हमारी जो मनी होती है उसके अंदर जो है मुगल्लिस पन लाती है, उसको गाढ़ा करती है। अगर किसी साहब की मनी के अंदर पतलापन है तो उसको ये जो है मुगल्लिस कर देती है, उसके अंदर गाढ़ापन कर देती है। मुसम्मन बदन का मतलब ये है कि बदन के अंदर ताकत लाती है। तो दोस्तों ये किसकी बात चल रही है? सालब मिस्री की, कि सालब मिस्री के अफ़आल क्या क्या है, सालब मिस्री किन किन चीज़ों में फ़ायदा करती है। तो सालब मिस्री मुक़व्वी आसाब, मुक़व्वी बाह, मौलिद मनी, मुगल्लिज़ मनी, मुसम्मन बदन, इन 4-5 चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं तो मैं आपको बतला दूं कि मार्केट में भी इसके सफ़ूफ, इसके माजून तैयार किए हुए हैं। सफ़ूफ सालब के नाम से, माजून सालब के नाम से ये बआसानी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। और अगर किसी साहब को हमसे मंगवाना हो तो हमारे यहाँ भी ऑनलाइन आपको आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। हम इसका पाउडर बनाकर रखते हैं और पाउडर इसका दस्तयाब कराते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सालब मिस्री के बारे में समझ आ गया होगा कि सालब मिस्री को किन नामों से जाना जाता है, सालब मिस्री की हैयत क्या है, सालब मिस्री का मिजाज क्या है और सालब मिस्री को किन किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार फिर सुन लें, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सालब मिस्री को सालब मिस्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिस्री के अंदर इसकी ज्यादातर पैदाइश होती है। सालब मिस्री को खिस्यतुस सालब भी कहते हैं और सालब मिस्री को सालब मिश्री के नाम से भी जाना जाता है। अफ़आल इसके मुक़व्वी आसाब, मुक़व्वी बाह, मौलिद मनी, मुगल्लिज़ मनी, मुसम्मन बदन, इसको सफ़ूफ बनाकर यानी कि पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है दूध के साथ। इसका माजून भी मार्केट में दस्तयाब है। दोस्तों ये थे सालब मिस्री के फ़वाइद, सालब मिस्री की एक हैयत। बाकी मैं सालब मिस्री का फ़ोटो आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा। आप जिस पंसारी या जिस दुकान से भी लें, सालब मिस्री को ओरिजिनल इस्तेमाल करें।